वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। खानेवाल से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे खानेवाल मुजर सेहत खुराक तैयार करने वालों के गिरद घेराव तंग कर लिया गया। डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ का 2 फूड प्रोडक्ट्स यूनिट्स का मुआयना, 25 किलो खुले मसाला जात तल्फ कर दिए गए। प्रोडक्शन यूनिट्स को 1.5 लाख रुपए के जुर्माने आयद किए गए हैं। डायरेक्टर ऑपरेशन ने फूड सेफ्टी टीमों के हमरा जहानिया और मियां चुन्नू में फूड प्रोडक्शन यूनिट्स का मुआयना किया है। मसाला जात की तैयारी में गैर मेयारी आमचूर और स्टार्च की मिलावट की जा रही थी। खुराक की तैयारी के दौरान साफ पानी का इस्तेमाल ना करने, खाम मटेरियल फर्श पर स्टोर करने पर बेकरी को भारी जुर्माने आयद किए गए हैं। पानी और दीगर अशिया की स्टोरेज के लिए केमिकल ड्रम्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। फूड सेफ्टी टीमों ने नाकिस अजिजा मौके पर तल्फ करके प्रोडक्शन यूनिट्स को भारी जुर्माने आयद किए। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे नारंग मंडी से। आपको बताएंगे नारंग मंडी में जीप और मोटरसाइकिल में तसादुम। मोटरसाइकिल सवार बहन भाई जाँ भाग जबकि जीप सवार शदीद जख्मी हुआ है। जीप और मोटरसाइकिल की तसादुम के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार नौजवान बहन भाई जाँ भाग हो गए। मोटरसाइकिल सवार बहन भाई नारोवाल से आ रहे थे। जीप में सवार गुज्जर चौक से नारोवाल जा रहे थे जबकि मोटरसाइकिल सवार बहन भाई सड़क पर मौजूद खड्डे से बचने की कोशिश में जीप से टकरा गए। जीप सवार मोटरसाइकिल को बचाने की कोशिश में उलटकर सड़क से नीचे खेतों में जा गिरा। भाई बहन मौके पर जान की बाजी हार गए जबकि जीप ड्राइवर शदीद जख्मी हुआ है। मजीद आपको बताएंगे पाकपतन में एक टॉफी के तनाजे पर ईंटें और डंडे चल गए। इजाफी टॉफी क्यों उठाई, दुकानदार ने बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाया है। पाकपतन में दुकान से इजाफी टॉफी उठाना महंगा पड़ गया। इजाफी टॉफी क्यों उठाई, दुकानदार का बच्चे पर तशद्दुद। बच्चे के बाप के सवाल पूछने पर दुकानदार और साथियों ने वालिद को डंडों और ईंटों के वार करके लहूलुहान कर दिया है। जख्मी शख्स को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। खबर शामिल करेंगी कसूर से। आपको बताएंगे कसूर पुलिस की बड़ी कामयाब कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोर गैंग के 5 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने शहर में मोटरसाइकिल चोरी करने वाला बड़ा गैंग गिरफ्तार कर लिया है। गैंग के 5 कारिंदों को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान के कब्जे से लाखों रुपए मालियत की चोरी शुदा मोटरसाइकिलें, स्पेयर पार्ट्स का सामान और नकदी रकम बरामद किया गया। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश 29 मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों का इंकशाफ किया। मजीद तफ्तीश जारी है। पतोकी से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे पतोकी पर दरख्त रखकर वारदात करने वाले 5 से जायद डाकुओं को सीसीडी टीम का सामना करना पड़ा। सीसीडी हुकाम के मुताबिक हलाक होने वाले डाकुओं की शनाख्त मैनुअल अजलाई गैंग के सरगना गुलाम दस्तगीर खान के फूल नगर के नाम से हुई। डाकू रोड पर दरख्त रखकर शहरियों से वारदात कर रहे थे। सीसीडी टीम पतोकी ने इत्तला मिलने पर रेडिंग पार्टी तश्कील देते हुए इलाके को घेरे में ले लिया। डाकू ने पुलिस को देखकर मुख्तलिफ इतराफ से फायरिंग शुरू कर दी। एक डाकू अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया जबकि तमाम साथी फरार होने में कामयाब हो गए। खबर शामिल करेंगे खानेवाल से, जहां एफआईए की जानिब से बड़ी कार्रवाई सामने आई। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस एजेंट गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त वहीद अहमद के नाम से हुई है। खानेवाल में एफआईए के इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस एजेंट के खिलाफ कार्रवाई की गई। मुलजिम वहीद अहमद ने शहरी को सऊदी अरब मुलाजमत का झांसा देकर 5 लाख रुपए बटोरे थे। मुलजिम शहरी को बैरून मुल्क भिजवाने में नाकाम रहा। भारी रकम वसूल करने के बाद मुलजिम रूपोश हो गया। एफआईए ने मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। अब बात करेंगे खुली कचहरी के हवाले से। फिरोजवाला में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन पर डीपीओ शेखोपुरा का खुली कचहरी लगाने का सिलसिला जारी है। फिरोजवाला में खुली कचहरियों का इनेकाद किया गया। डीपीओ ने अवामी मसाइल खुद सुनकर मौके पर हल करने के अहकामात जारी किए। उन्होंने कहा कि मेरे दफ्तर के दरवाजे शहरियों के लिए हर वक्त खुले हैं। खुली कचहरी का मकसद सिफारिश के कल्चर का खात्मा और अवाम और पुलिस के दरमियान फासला कम करना है। थानों में आने वाले शहरियों से खुश अखलाक और इज्जत से पेश आने की भी हिदायत की।
यहाँ आपको बताएंगे मंडी भाउदीन में डाला कल्चर और नाजायज असले के खिलाफ सीसीडी की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं। मुलजमान से 2 कलाशनकोफ और भारी मकदार में एमुनिशन और मनीशात बरामद की गई है। एडिशनल आईजी की खुसूसी हिदायत पर डीएसपी क्राइम कंट्रोल समेत दीगर अफसरान ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन किया। कार्रवाई के दौरान मुलजिम कमल और अहमद यार के कब्जे से 2 अदद क्लाशनकोफ, भारी मकदार में एमुनिशन और मनीशात बरामद की गई। मुलजमान के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। खबर शामिल करेंगे हारूनाबाद से। आपको बताएंगे हारूनाबाद में पुलिस मुकाबला हुआ। एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी, जबकि 2 डाकू मौके से फरार हुए। जख्मी डाकू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसल्लह डाकू फकीर वाली से 3 वारदात करके हारूनाबाद की तरफ जा रहे थे कि नाके पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने रुकने का इशारा किया तो आगे से डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने अपनी हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत डाकुओं पर फायरिंग करके दौरान फायरिंग एक डाकू अपने ही साथी की फायरिंग से जख्मी हो गया, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जबकि 2 डाकू मौके से फरार हो गए। पुलिस ने फरार डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारने शुरू कर दिए। मेट्रो वन न्यूज की खबर पर एक्शन, इंतजामिया हरकत में आ गई। लतीफाबाद के कदीमी कब्रिस्तान से सीवरेज का पानी निकालना शुरू कर दिया गया है। 2 रोज कबल मेट्रो वन न्यूज पर खबर नशर की गई कि लतीफाबाद के कब्रिस्तान और इसकी सड़क मुकम्मल तौर पर सीवरेज के पानी में डूब चुकी है और सीवरेज का पानी कब्रिस्तान में जाने से कब्रों की बेहुरमती हो रही है, जबकि इलाका मकीनों को आने जाने में बेहद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और कब्रिस्तान ले जाने के लिए भी सीवरेज के पानी से होकर जाना पड़ता है। मेट्रो वन न्यूज की खबर नशर होने के बाद मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो ने एक्शन लिया और यूसी 135 के चेयरमैन को फौरी मसला हल करने के अहकाम जारी किए, जिसके बाद नौमान शाह की क़यादत में कब्रिस्तान से सीवरेज का पानी निकालने के लिए इक़दाम जारी हैं। खबर शामिल करेंगे गुजरात से। आपको बताएंगे गुजरात में वजीर आला पंजाब का साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम यूनियन काउंसिलर और गली महलों में नाकाम हो गया। जगह जगह गंदगी से अवाम शदीद परेशान है। डिप्टी कमिश्नर गुजरात जबकि वेस्टमेंट कंपनी समेत फोटो सेशन की हद तक ही महदूद हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ को फोटो भेजकर सब अच्छे की रिपोर्ट बताई जाती है, जबकि हकीकत में गली महलों में सफाई ना होने की वजह से आवाम शदीद परेशानी में मुब्तला है। जामशोरो से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे जामशोरो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन एपेक्स कमेटी का अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें अमन व अमान की सूरत हाल समेत मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग दी गई है। इजलास में डीसी जामशोरो ने अफसरान को हिदायत दी कि वो नेशनल एक्शन प्लान के तहत कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। उन्होंने कानून नाफिज करने वाले इदारों को हिदायत दी कि वो मनीशियात की स्मगलिंग और फरोख्त को रोकने के लिए फौरी इक़दाम किया। FIA को हिदायत दी कि वो पीका एक्ट के तहत सरकारी इदारों या अफसरान की तस्हीक करने या इल्ज़ाम तराशी करने वाले अनासर के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाते हुए मुकदमा दर्ज करें। जबकि DC जामशोरो ने पुलिस अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि वह अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ मरबूत कार्रवाई अमल में लाएं। खबर शामिल करेंगे मलकवाल से, जहां 7 रोज से बिजली की तवील बंदिश पर अहले इलाका ने गैप को इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और बिजली जल्द बहाल करने का मुतालबा भी किया है। मलकवाल में ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से बिजली 7 रोज से बंद होने से शदीद गर्मी के सताए अहले इलाका बिलबिला उठे। मुजाहिरीन ने कहा कि लोड शेडिंग की वजह से मौसम गर्म में ये ट्रांसफार्मर बार बार खराब हो जाता है। अब 7 रोज से बिजली बंद होने की वजह बुजुर्ग, बच्चे, खवातीन, मरीज शदीद गर्मी और हब से बेहाल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि गैप्स को हुकाम से मुतादिद बार शिकायत दर्ज करवाई मगर अभी तक बिजली बहाल नहीं हुई सकी, जबकि मुतासरीन ने वज़ीर आज़म से मुतालबा किया कि उनके इलाके में नया ट्रांसफार्मर अपग्रेड करके बहाल कर दिया जाए। पंजाब में फूड अथॉरिटी की कार्रवाई, 416 किलो नाकिस घी मौके पर तल्फ, जबकि यूनिट मालिक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। फूड सेफ्टी टीम ने हाउसिंग कॉलोनी नस गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज खैरपुर सामियानी में रिटर्निंग यूनिट पर छापा मारा है। नाकाबिले सराख चर्बी से घी तैयार किया जा रहा था, जिसकी मारूफ ब्रांडिंग की टीम में पैकिंग की गई थी। फूड बिजनेस मालिकान मगर NOC के काम कर रहे थे। अथॉरिटी ने सैकड़ों किलो घी ज़ाया करके मालिक के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी।
सेक्रेटरी मतरोका वक्फ इमलाक बोर्ड और डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर महकमे की कमर्शियल दुकानों को अरसे दराज से रेगुलेट ना करवाने और किराया अदा ना करने वाले 70 से ज्यादा दुकानदारों की दुकानों को सील कर दिया गया है। नानकाना साहब में मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की जगह पर अरसे दराज से कारोबार करने वाले दुकानदारों की दुकानों को बार बार नोटिस देने के बावजूद प्रॉपर्टी को रेगुलेशन ना करवाने वाले 70 से ज्यादा दुकानदारों की दुकानों को सील कर दिया गया। इस मौके पर डिप्टी एडमिनिस्ट्रेशन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि महकमे की अरबों रुपए की कीमती अराजी पर कारोबार करने वालों से हर माह किराया वसूल किया जाएगा। जो किराया नहीं देगा इसकी दुकानों को सील करने के साथ साथ नीलाम भी किया जाएगा। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। खबर शामिल करेंगे सादकाबाद से, जहां शिया उलमा कौंसिल जनूबी पंजाब के सूबाई सदर की मरकजी इमाम बारगाह कसर पंजतन पाक आमद हुई है। शहरियों के मसाइल सुने और इनको हल करवाने की यकीन दहानी भी करवाई है। इस मौके पर सूबाई सदर सैयद आमिर अब्बास हमदानी का कहना था कि चंद रोज बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से आला सतही मीटिंग है। इस दौरे का मकसद मोमिनीन के मसाइल सुनकर इनको हल करवाना था। सूबाई सदर ने मोमिनीन के मसाइल को हल कराने की यकीन दहानी करवाई। इस मौके पर उनका कहना था कि ईरान और इसराइल की जंग में ईरान नहीं बल्कि इस्लाम जीता है और ईरान में इस वक्त अपनी जात की नहीं बल्कि इस्लाम की और गजा के बच्चों की जंग लड़ रहा है। शहरनामे में तफसीली खबरें और भी शामिल करेंगे। इस ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे सरगोदा में सूबाई वजीर सेहत नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पहुंच गए हैं। ओपीडी और दीगर शोबेजात का मुआयना किया। मुतालिका अफसरान और कॉन्ट्रैक्टर्स की सूबाई वजीर को ब्रीफिंग दी गई है। इस मौके पर प्रिंसिपल सरगोदा मेडिकल कॉलेज दीगर फैकल्टी मेंबरान मौजूद थे। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर बर्क रफ्तारी से काम जारी है। आवाम को उनके घर की दहलीज पर सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में मरीजों के लिए आसानियां पैदा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। गुजरात से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे गुजरात में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का विजन साफ सुथरा पंजाब गुजरात में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। गुजरात में खबरों और फोटो सेशन की हद तक ही सफाई हो रही है। मजीद हवाल बता रहे हैं गुजरात से नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज राना मोहम्मद नजीर। जी राना नजीर, बताइएगा। अंदरून गली मोहल्ले हो, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का विजन ये है कि हर गली मोहल्ला हर चौक चौराहा साफ सुथरा हो। लेकिन गुजरात की इंतज़ामिया या आर कंपनी हो, बेसमेंट कंपनी हो, गुजरांवाले की हो या गुजरात की हो, साफ सुथरा पंजाब वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का गुजरात में इंतहाई नाकाम नहीं हुआ, पिट चुका है। हर दूसरी गली मोहल्ले में कई मंथ से सफाई नहीं हुई। नालियाँ गंदगी से भरी पड़ी हैं। इबादत गाहों के आगे गंद पड़ा है। गली मोहल्लों में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। लेकिन डिप्टी कमिश्नर हर दूसरी गली और माला गंदगी नाल भरे। आर कंपनी का वर्कर कोई नहीं। वर्कर इन्हां दे बिल्कुल ही नज़र नहीं आते। जे किसी को आखो तो उन्होंने पैसे दिओ ते काम करा लो सर। और यह गल कोई नहीं जी है। यह पिछे मेरे गंदा नाला है, इनू 4 यूनियन कौंसलां पैंदियां ने। यह वेख लो इसका प्रॉपर तरीके नाल हल की है। बिल्कुल फुल होए है। डके लाने मुकलान भी कोई नहीं आते। 4 महीने तो उन्होंने शिकायत कर रहे हैं, कोई बंदा नहीं आ रहा सर। हर इलाका ही परेशान जे। हर इलाका गंदगी की वजह तो परेशान जे। इत्थे दा सुपरवाइजर जे रियासत अली। उधर इलाके नूं देखो जाके, कालूपुरा इलाका, फतूपुरा इलाका, उन्होंने जाके तुसी देख सकते हो। नालियां फुल होईयां ने। यह नाकाम है बिल्कुल। ये बड़े अफसोस की बात है कि अवाम के पैसों से ये पलने वाले लोग अवाम को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। जी आगे बढ़ेंगे। मजीद आपको बताएंगे निजी समाजी तंजीम की जानिब से सालाना कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें तंजीम के चेयरमैन के अलावा सिनो पंजाब भर से मेंबरान ने शिरकत की। हैदराबाद से रिपोर्ट करें हसन अली खुरैशी। पाकिस्तान जिंदाबाद पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से हैदराबाद के मुमताज़ मिर्ज़ा ऑडिटोरियम में सालाना कन्वेंशन
और ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम था, ये था एक ईद मिलन पार्टी भी थी और एक हमारा हर साल कन्वेंशन होता है इस PZPO वालों का, जिसमें हमारे जो चेयरमैन है अब्दुल मजीद पठान साहब आए थे, तो उनके वेलकम के लिए एक प्रोग्राम किया गया था जिसमें पूरी सिंध से जो लोग आए थे जो हमारी इस तंजीम से वाबस्ता है, तो उस हवाले से खूबसूरत प्रोग्राम था जिसमें हमने लोगों से उनके जो ख्यालात है वो पूछे, जो उनके मसाइल है वो पूछे गए। हमारा मकसद ये कि पब्लिक को जो न देना बताना कि हम सलाई काम करते हैं, चाहे दिन हो रात हो, गरीबों के लिए हम काम करते हैं। कन्वेंशन में तंजीम के चेयरमैन अब्दुल मजीद पठान ने खसूसी शिरकत की, जबकि सिंध और पंजाब भर से मेंबरान ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। ये आज हमारा एनुअल कन्वेंशन था 5वां। पहले भी एक हैदराबाद में हुआ था, फिर सक्खर में, फिर कराची में, फिर अब दोबारा हैदराबाद में किया है। तो हमारा रिव्यू करना था, क्योंकि तो हमने अभी जो हालात हैं मुस्लिम उम्मा के, उनको सपोर्ट करने के कि मुस्लिम उम्मा एक हो जाए। और मैं यही कहूँगी कि इसी तरह से आप जो है ना एक के साथ रहें और अपने अवाम की जो जहाँ हमारी ज़रूरत होती है और जिन लोगों को हम जाके उनकी हेल्प कर सकें, तो इसी तरह से आप झुरमट में रहें और झुरमट में रह कर आप उन लोगों की मदद करें। कन्वेंशन में तमाम मेंबरान के दरपेश मसाइल सुने गए और इनके मसाइल को हल करने के लिए इक़दाम उठाने की यकीन दहानी कराई। कैमरामैन आशिक वारसी के साथ हसन कुरैशी, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। यहाँ आपको बताएंगे चेयरमैन जिला काउंसिल की जानब से गरीब खानदानों में सोलर सिस्टम तकसीम किए गए। बढ़ती हुई महंगाई और बिजली की कीमतों में इजाफे को मद्देनजर रखते हुए अवाम को सोलर सिस्टम देने का फैसला किया गया। यहाँ आपको बताएंगे कि सोलर सिस्टम तकसीम किए जाने की एक तकरीब जिला काउंसिल हॉल में मुनक्किद हुई, जिसमें मेंबरान जिला काउंसिल और अवाम ने शिरकत की। इस मौके पर जिला टंडो मोहम्मद खान के मुख्तलिफ यूनियन काउंसिलों से ताल्लुक़ रखने वाले 424 गरीब खानदानों को सोलर सिस्टम तकसीम किया गया, जिसमें सोलर की प्लेट्स, बैटरी, पंखा, जबकि सेवर्स और वायरिंग शामिल हैं। इस मौके पर तकरीब से वाइस चेयरमैन जिला काउंसिल और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि गरीब अवाम को रिलीफ पहुँचाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। महंगाई और बिजली की कीमतों में इजाफे को मद्देनजर रखते हुए गरीब अवाम में सोलर सिस्टम तकसीम करने का फैसला किया। खबर शामिल करेंगे कहरोड़ पक्का से, जहां जियो खान फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट शहरियों और खिलाड़ियों में खुशियां बिखेरता हुआ इख्तिताम पजीर हो गया। टूर्नामेंट में डिस्ट्रिक्ट भर से 50 से ज्यादा टीमों ने हिस्सा लिया। जीतने वाली टीमों के खिलाड़ियों और शायकीन क्रिकेट ने अपनी पसंदीदा क्रिकेट टीम की जीत की खुशी में ग्राउंड में खूब रक्स किया। मजीद देखते हैं कहरोड़ पक्का से हसनैन खान इनकी इस रिपोर्ट। कहरोड़ पक्का में जियो खान फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट शहरियों और खिलाड़ियों में खुशियां बिखेरता हुआ इख्तिताम पजीर हो गया। टूर्नामेंट में डिस्ट्रिक्ट भर से 50 से ज्यादा टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट का फाइनल मैच पंपी टीवी की टीम और जियो खान की टीम के दरमियान खेला गया। कांटेदार मुकाबले के बाद जियो खान की टीम ने पंपी टीवी की टीम को शिकस्त देकर मैदान मार लिया। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने हमें इज्जत दी, और जो कोई भी अच्छा खेलता है तो अल्लाह पाक उनको उनकी मेहनत ज़ाया नहीं करते। और हमारी टीम के तमाम प्लेयर बहुत ही अच्छा खेले और बहुत ही अच्छा खेले और अच्छा खेलने का नतीजा हमारे साथ है। दोनों टीमें हमारी अपनी हैं, हमारे इलाके की टीमें हैं, लेकिन ये जो क्रिकेट है, ये जुनून है, तो हमें बहुत खुशी होती है। हम इधर आए और हमने मैच देखा फाइनल का, और बहुत ही अच्छा टाकरा हुआ, और इस तरह जो है मैच होने चाहिए। जीतने वाली टीम के खिलाड़ियों और शौकीन क्रिकेट ने अपनी पसंदीदा टीम की जीत की खुशी में ग्राउंड में खूब रक्स किया। टूर्नामेंट के मेहमान खसूसी इकबाल खान जियो ने मैन ऑफ द मैच मलिक फरमान को 5000, जबकि टूर्नामेंट कमेटी को बेहतरीन टूर्नामेंट कराने पर 10,000 रुपए नकद इनाम देकर हौसला अफजाई की। इकबाल खान जियो का कहना था कि नौजवान नस्ल को खेलों की तरफ राग़िब करने का बेहतरीन मौका फराहम किया गया है। खेलों को फरोग देकर नौजवान नस्ल को नशे जैसी लानत से बचाया जा सकता है। मजीद उनका कहना था कि जहां खेलों के मैदान आबाद हों वहां अस्पताल वैरान होते हैं। कैमरा टीम इमरान पीके के साथ हसनैन खान रेंद, मेट्रो 1 न्यूज़, कहरोड़ पक्का। यहाँ आपको बताएंगे रोशन आंखें, बावकार शख्सियत और चेहरे पर हमेशा मुस्कान सजाने मिलने वाला मेट्रो 1 न्यूज़ के एसोसिएट प्रोड्यूसर जहांगीर अली अपनी बीमारी के हाथों शिकस्त खाते हुए दाई अजल को लब्बैक कह गया।
रोशन आंखें, पुरखुलूस मुस्कुराहट और एक बावकार शख्सियत। वो चेहरा जो हर दिल को अपनायत का एहसास दिलाता था। वो लहजा जिसमें नरमी भी थी और जज्बा भी। जिक्र है मेट्रो वन न्यूज के एसोसिएट प्रोड्यूसर सैयद जहांगीर अली का, जिन्होंने कम उम्री में ही सहाफत के शोबे की अहमियत को समझते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाई। मगर जिंदगी का ये खूबसूरत बाब बहुत जल्द बंद हो गया। मेट्रो वन न्यूज का काबिल, मेहनती और हमेशा मुस्कुराने वाला साथ सैयद जहांगीर अली अपनी तवील बीमारी से निबर्दाजमा रहने के बाद जिंदगी की बाजी हार गया और अपने तमाम चाहने वालों को अश्क बार छोड़ गया। सहाफत उसका जज्बा थी, सच्चाई उसकी पहचान और इखलाक उसका सबसे बड़ा हुनर। बतौर एसोसिएट प्रोड्यूसर जहांगीर ने खबरों के पीछे छुपी हकीकत को लोगों के सामने लाने में कभी थकन महसूस न की। रात की तन्हाई हो या दिन का हुजूम, वो हमेशा अपने काम में मगन, हमेशा दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने वाला। मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। वो जिस्म जो बीमारी से लड़ रहा था, आखिरी लम्हे तक भी हिम्मत ना हारा। मगर जिंदगी की सांसें जैसे ही थमी, एक अहद, एक ख्वाब, एक रोशन चिराग बुझ गया। जहांगीर ने ना सिर्फ अपने अहले खाना बल्कि अपने दोस्तों, साथियों और इदारे को एक नाकाबिले तलाफी सदमा दिया है। जहांगीर की यादें, उसका काम और उसका मुस्कुराता चेहरा हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। अल्लाह ताला जहांगीर को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। और इसके साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहे मेट्रो वन न्यूज।